नमस्कार, मैं हूं जागृति और आप देख रहे हैं हिंदी रस। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पे हमने अपने पाठकों से कुछ सवाल किए। आइए अब जानते हैं काजोली की इस सवालों पे क्या राय है। हाय काजोली, आपका पहला सवाल है, इस साल श्रद्धा, जैकलीन, दीपिका, तापसी, भूमि, इनकी अलग अलग बायोपिक फिल्में आ रही हैं। आप इनमें से किसकी फिल्म देखना पसंद करेंगे और क्यों? आई थिंक भूमि पेडनेकर, क्योंकि उसके कंटेंट चॉइसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है इन टर्म्स ऑफ द फिल्म्स दैट शी चूजेस। सो भूमि। आप भूमि की फ़ैन भी हैं क्या? या आई लाइक हर मूवीज़। या आपका दूसरा सवाल है कि आपको क्या लगता है कि शादी के बाद, एक्टर को आपने बहुत देखा होगा कि शादी के बाद भी उनका फिल्मी कैरियर काफ़ी अच्छा खासा चलता है, लेकिन एक्ट्रेसेस के मामले में ये थोड़ा अलग होता है। क्या आपको लगता है कि शादी के बाद उनका कैरियर खत्म हो जाता है? आई थिंक नाउ दैट इट्स 2019 हमें ये पूछना बंद कर लेना चाहिए कि विमेन का करियर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब थोड़ा वो हो गया है सोसाइटी में, ये चेंज आने लग गया है फॉर द बेटर। तो आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। मतलब आपको लगता है कि ये बदलाव आया है और अब ऐसा बिल्कुल नहीं है? हाँ, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो करते वो उनकी पर्सनल चॉइस है, अगर उनको नहीं करना है, एंड दैट्स ऑल्सो देयर राइट टू चूज। काजोली, आप अपनी लाइफ में किस विमेन को आइडल मानती हैं? आई थिंक प्रियंका चोपड़ा, बिकॉज उन्होंने जो कुछ अचीव किया है इज़ क्वाइट क्रेजी कंपेयर टू एवरीवन एल्स। सो प्रियंका चोपड़ा। क्या आपको लगता है कि 90s के कंपैरिजन में अब बॉलीवुड में महिला प्रधान फिल्में ज़्यादा मिल रही हैं और एक्ट्रेसेस को अपनी प्रतिभा दिखाने का ज़्यादा मौका मिल रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? महिलाओं के ऊपर पिक्चरें ज़्यादा बन रही हैं, उनको ज़्यादा जैसे स्कोप दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि चीज़ें और ऐसे बदलेंगी और आगे भी बदलेंगी। महिलाओं के ही ऊपर ही ज़्यादा मूवीज़ आएंगी। मतलब आपको लगता है कि हाँ, बदलाव हो रहा है और आगे अभी और बदलाव होंगे, आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि और बदलाव होंगे। अक्सर देखा जाता है कि शादी के बाद एक्ट्रेसेस का कैरियर ख़त्म हो जाता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता कि शादी के बाद से करियर ख़राब हो जाता है एक्ट्रेस का। उनको उतना ही इम्पॉर्टेंस दी जाती है जितनी कि शादी से पहले दी जाती है। लोग उतने ही पसंद करते हैं, उनके जो फैंस हैं उतने ही पसंद करते हैं शादी के बाद भी। फैंस और बढ़ जाएंगे कम होने की बजाय। आइए अब हम जानते हैं इन सवालों पे प्राची की क्या राय है। हेलो प्राची, आपका पहला सवाल है, बॉलीवुड में आप किस महिला को ऐसा मानते हैं कि वो विमेन ओरिएंटेड है? मतलब आपको लगता है कि वो अपनी बातें खुल के एकदम मतलब बेबाक अंदाज में रखती हैं? मेरे अकॉर्डिंगली जो बहुत अच्छा और बहुत बेबाक ढंग से बोलती हैं वो है कंगना रनौत। उनकी अभी बहुत अच्छी फिल्म भी आई है मणिकर्णिका, एंड उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। कुछ भी चीज़ें होती है, सब कुछ सारी चीज़ें वो ऑन द वे, ऑन द स्पॉट मीडिया के सामने बोल देती हैं, एंड आई रियली लाइक दैट बिहेवियर ऑफ हर। क्या आपको लगता है कि 90s के कंपैरिजन में अब जो फिल्में बन रही हैं वो ज़्यादा महिला प्रधान है? मतलब हमारी एक्ट्रेसेस को अब ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है? हाँ जी, बोल सकते हैं, क्योंकि एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ, दैट इज़ पद्मावत। एंड पद्मावती में दीपिका पादुकोण ने बहुत अच्छा रोल प्ले करा है, एंड इट इज़ ऑल्सो वुमेन ओरिएंटेड मूवी। एंड ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं, जैसे मणिकर्णिका हो गई, एंड ऑल दीज मूवीज़ आर लाइक वुमेन ओरिएंटेड, एंड ये चीज़ें होनी चाहिए अभी 2019 में, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। प्राची, हमें बताइए, जैसा कि आपने सुना होगा कि इस साल श्रद्धा, जैकलीन, दीपिका, तापसी, भूमि, ये काफ़ी बायोपिक फिल्में, अलग अलग बायोपिक फिल्मों में आने वाली हैं। तो आप इनमें से किस एक्ट्रेस की फ़िल्म देखना चाहेंगी और क्यों? मुझे जैकलिन फर्नांडिस, आई रियली लाइक हर। उसकी एक्टिंग, उसका बिहेवियर, हर चीज़ बहुत अच्छा है, एंड आई जस्ट वांट टू सी हर फॉर बायोपिक फॉर जैकलिन फर्नांडिस। मतलब वो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है, इसलिए आप देखना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि एक्टर की तुलना में एक्ट्रेसेस का कैरियर शादी के बाद ख़त्म हो जाता है? मतलब उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और ना ही दर्शक उन्हें उतना देखना चाहते हैं? नहीं, ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। काफ़ी सारी एक्ट्रेस हैं, चाहे वो टीवी में हो चाहे वो बॉलीवुड में हो। आप टीवी से ले लीजिए, पहले टीवी में परिधि शर्मा, शेफाली शर्मा। वहीं ले हम बॉलीवुड की बात करें तो दीपिका पादुकोण हुई, अनुष्का हुई। उनका फेम जो पहले था वही उनका क्रेज़ अब भी है, तो वो बरकरार है। तो मुझे नहीं लगता कि शादी करने से या शादी के बाद या शादी से पहले इनकी लाइफ में कोई असर पड़ता है। जैसे आपने अभी कहा दीपिका पादुकोण, लेकिन अगर आप ध्यान देंगी तो शादी के बाद अभी तक उनकी कोई फिल्म नहीं आई है। और जहाँ तक अनुष्का की बात है, शादी के बाद उनकी जितनी फिल्म आई है वो उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे कोई कमाल नहीं किया। तो क्या अभी भी आप इस बात से सहमत है कि शादी के बाद उनका कैरियर ख़त्म नहीं होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं याद दिला दूँ कि दीपिका अभी एक बायोपिक पे काम कर
कर रही हैं, छपाक करके उनकी एक मूवी आने वाली है। शादी के टाइम में वो काफ़ी चीज़ों को लेके बिजी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका करियर ख़त्म हो गया। दूसरी बात करें आप अनुष्का की, तो ज़ीरो ऐसा कोई धमाल नहीं करवाई बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन हम इस एक मूवी से ये तुलना नहीं कर सकते कि उनका करियर ख़त्म हो गया। अच्छा तृप्ति, हमें ये बताइए, जैसा कि 90 के दशक में की तुलना में अब बॉलीवुड में महिला प्रधान फिल्मों का बोलबाला हो रहा है। अगले साल भी बहुत सारी महिला प्रधान फिल्में आ रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि लोगों का नज़रिया बदल रहा है या हमारा समाज बदल रहा है? मतलब ये चेंजेस कहाँ से आया और आपको क्या लगता है कि मतलब महिला प्रधान फिल्मों को अब ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है? हाँ, मैं इस बात से आपकी बिल्कुल सहमत हूँ कि अब महिला फिल्मों को बहुत तवज्जो दिया जा रहा है। पहले के मुकाबले अब की बात करें तो अब जो महिलाओं के करैक्टर होते हैं वो सेंटर ओरिएंटेड गोल होते हैं कि उनको यदि 50% एक्टर काम कर रहा है तो 50% एक्ट्रेस का भी काम होता है। तो इस बात से मैं बिल्कुल सहमत करती हूँ कि पहले की तुलना में अब महिलाएं ज़्यादा काम कर रही हैं। किसी एक महिला का नाम बताइए जो आप उसे आइडल मानती हैं, वो कोई भी हो सकता है, समाज से या बॉलीवुड से, आपके खुद के घर से, और क्यों मानती हैं? घर की बात करूँ तो सबसे पहले स्पेशली मेरी मदर आएंगी, और यदि बॉलीवुड की बात करूँ तो कंट्रोवर्शियल क्वीन नो डाउट कंगना रनौत मुझे बहुत पसंद है।